ये ज़बले मलाइका है जस्ट सामने, और यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से जंगे बदर में शामिल होने के लिए फरिश्ते उतरे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे YouTube चैनल सलीम की दुनिया में। दोस्तों तो रात को हम लोग थे मस्जिद नबी में और अभी का हमारा सफर शुरू हो चुका है जंगे बदर के लिए। जंगे बदर एक ऐसी जंग हम इस्लामी कैलेंडर में जिसमें फरिश्तों ने मतलब फरिश्ते आए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जंगे की कुफ़ार के साथ में, और उसमें जीत हासिल हुई हमें। और दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ की ज़ियारत पूरी कराऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग सुबह नाश्ते के लिए हैं यहाँ पर। जल्दी ले आओ जो कुछ भी ला रहे हो। ये आ चुके पराठे हमारे, ये देखो भाई पराठों का साइज देखो, देसी घी के पराठे। ये देखो दाल आ रही है भाई, चाय और ले आ यार। और ये बैठी पूरी टीम। फटाफट नाश्ता, 3:30 बजे तक वापस भी आ रहे हैं, ठीक है। पानी बनाओ, वीडियो बनाओ, डाल देना उसमें। तो दोस्तों बदर के रास्ते में हैं हम लोग, और ये हम लोग पहुंच चुके हैं बीर रोहा। बीर रोहा बहुत ही अहम जगह है इस्लामी तारीख के लिए, कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ में पहुंच जा रहे थे बदर की तरफ, तो ये रास्ते में जगह पड़ी थी और पूरा वीरान था, कोई झाड़ी नहीं कुछ नहीं, बस एक सब वीरान। और एक कुआं था, कुछ लोग थे और कुएँ का पानी बहुत कड़वा था। तो यहाँ पर हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहब मुबारक डाला, जिससे कुएँ का पानी जो है मीठा हो गया। ये वो कुआं है, आप देख रहे हैं, ये वो कुआं है इस तरीके से। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है सभी जगह से, कोई एंट्री नहीं हो पा रही है यहाँ पर। और ये मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। ये बाहर से देखिए फ़ोटो देखने को मिल रही है, अंदर तो जाना मुश्किल है, अंदर जाने नहीं देंगे, और बहुत ही मुक़द्दस जगह है भाई। तो भाइयों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जंगे बदर, मतलब बदर शहर में, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर वो जंग हुई थी जंगे बदर की। और मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊंगा कि क्या है जंगे बदर और किस लिए हुई थी ये। तो काफ़ी कुर्बानियाँ रही अपने सहाबाओं की, और इस जंगे बदर में हमारे जो है 13 सहाबा शहीद हुए थे। और चलते हैं अभी फ़िलहाल हम उस जगह पर जहाँ पर वो जंग हुई थी, और उस पहाड़ को भी दिखाएंगे जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। एक सही तादाद फरिश्तों की अभी तक मतलब नहीं है, कोई 5000 कहते हैं, कोई 1000 कहते हैं, कोई इसी तरीके से है। खैर अभी हम आपको वो पहाड़ भी दिखाएंगे जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे, और उन्होंने हम मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग में शामिल हुए थे और कुफ़ारों के साथ में जंग की थी। तो चलिए दोस्तों अभी चल रहे हैं हम लोग जंगे बदर में। मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी मैं हूँ जंगे बदर की कब्रिस्तान में शुहादा, और मैं आपको दिखा दूँ ये जो नाम देख रहे हैं ना, ये नाम लिखे हुए हैं जो जंगे बदर में शहीद हुए थे हमारे सहाबा इकराम 13, और जो 14वां नाम है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ से लेकर गए थे उनको मदीना की तरफ, और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया था। ये कंफर्म नहीं है फिर उनको रास्ते में कहाँ दफनाया गया था। तो ये उनके नाम हैं, और अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो जगह जहाँ पर हमारे उन 13 सहाबाओं को दफनाया गया है। मैं दिखाता हूँ भी आपको, ये जाली, इस जाली के पीछे आप देख पा रहे हैं ये कब्रिस्तान है। मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको एक बार। दोस्तों जंगे बदर में जो हमारे 13 सहाबा जो इंतकाल हुए, जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत को चखा, उसका स्वाद लिया, वो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा है। और ये उसके बाद में जो बदर शहर के आम लोग हैं वो लोग भी इसी कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। बहुत ही मुबारक जगह। वो ये ज़बले मलाइका है जस्ट सामने,
और यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से जंगे बदर में शामिल होने के लिए फरिश्ते उतरे थे, जिनके सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये देखिए वो पहाड़। आप यहाँ के आसपास सभी पहाड़ देख लीजिए, सभी पत्थर के हैं, चट्टानों के हैं, लेकिन जो ये पहाड़ आप देखेंगे एकदम अलग से। और हो भी क्यों ना भाई, फरिश्ते यहाँ पर उतरे हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग यहीं पर। भाई थोड़ा पीछे कैमरा भी घुमा लो, सबका फोटो ले। इसमें भाई साके भाई जा रहे हैं, एक भाई ने रॉयल बेलसान लिया है, वो भी दिखाओ। वो भी दिखा दो, खरीदा है। जंग बदर वाला माशाल्लाह, पहाड़ की तरफ मोड़ दीजिए कैमरे का। देखो ये सिंगल पहाड़ रेत का, बाकी इसके आसपास जितने भी पहाड़ हैं सारे पथरीले होंगे। ये देखो, ये पहाड़ देखो आप लोग, कोई सा ये पहाड़ देखो, सब पथरीले पहाड़ है। लेकिन जो ये पहाड़ है यहाँ पे देखो, ये रेतीला, इधर से नीचे नहीं उतरो भाई देख लो आप, यकीन नहीं मानोगे, पूरी रेत है। कितने ही हजार फरिश्ते यहाँ उतरे होंगे। देखना, यहाँ पैर रखूंगा तो ये दो पैर नीचे जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दो पैर नीचे जा रहा है। हाँ जी, इसके साथ मजाक नहीं कर पाती, इनके साथ बन रहा है, वो तो बन ही रहा है। चलो 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 चलो, क्या हो गया? चलो आ जाओ जाओ। कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ऐसी रेत भी पहली बार देखने को मिली है। ये रेत नहीं मिलेगी भाई, कहीं नहीं देखने को मिलेगी ये रेत। अरे क्या हो गया हजरत, आ जाओ। हजरत थक गए? आप बताएं, हम लोग पूरा ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम की कमी है। नहीं, टाइम की कोई कमी नहीं है। अरे है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। 3:30 बजे हमारा स्लॉट भी है, ठीक है? तो हजरत बताएं थोड़ा कैसा लगा? जो अभी आपने बताया है कि जैसे कि सारे पहाड़ पत्थर के, ये वाला रेत का हो गया, रेतों ने रेत का कर दिया था। मगर यहाँ पे एक अलग ही रूहानियत है और वाकई में लग रहा है कुछ कि हम कहीं आकर के बैठे हैं। और ये रेत गर्म नहीं है भाई। कमाल की बात यह है कि इतनी गर्मी है यहाँ पर, लेकिन रेत गर्म नहीं है बिल्कुल। देखो ये देखो, गर्म नहीं है और बैठे हुए हम लोग आराम से। नेचुरल जो रेत होती है उससे अलग है, इसमें अलग ही एक तरह से हो रही है। हाथ में कुछ गलती नहीं रही ना ज़्यादा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, बताते कि नहाते थे, ये वही हो सकती है शायद। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद अल-आरिश। मस्जिद अल-आरिश। इसमें अभी वो जंग बदर वाला जो मैदान है ना, हाँ, वो मैदान है, इधर गाड़ी हम खड़ा करेगा तो मैदान किधर है? वो सामने है ना, सब लोग अच्छा जाते अच्छा हैं अच्छा उधर अच्छा। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अब हम वाकई उस मैदान में हैं, जंगे बदर का मैदान। ये वो इलाका है, ये वो इलाका है, ये वो मैदान है जहाँ पर कुफारों के साथ में जो है जंग हुई थी। हज़ारों की तादाद में थे कुफार, और हमारे प्यारे नबी आका हुज़ूर मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में महज 313, और सामने थी हज़ारों की तादाद। और हमारे पास में हथियार भी ज़्यादा नहीं थे, 6-7 तलवारें, 1-2 घोड़े, और बस हमारे पास था ईमान। और उस ईमान की ताकत के साथ में यहाँ पर वो जंग हुई कुफारों के साथ में, ठीक है? ये किसी भी जंग के लिए कोई वजह होती है, तो वजह ये कि जब हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना आ गए और मदीना में अपना सुकून के साथ रहने लगे, अपनी तबलीग की उन्होंने, और
अपने सहाबियों के साथ में, सहाबी भी वहाँ से मदीना छोड़ के यहाँ पर मक्का छोड़ के मदीना में आ गए, सुकून के साथ में यहाँ पर रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुफ़ारों को चैन कहाँ, कुफ़ारों को सुकून कहाँ, कि भाई ये इतने आराम से क्यों रह रहे हैं। तो वो क्या करते, छोटे छोटे ग्रुप बनाते कुफ़ार, और यहाँ इतनी दूर, तकरीबन 500 किलोमीटर है ये, इतनी दूर मदीना आते, और जो सहाबा हमारे अपने काम में रहते, खजूरों के बागान में रहते, वहाँ पे किसानी कर रहे होते, और उनको नुकसान पहुँचा के चले जाते थे वापस। तो काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ कि नहीं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो वो मसला हुआ। फिर उसके बाद में ये चीज़ आई सामने कि जो अबू जहल था, अबू जहल ने क्या किया कि जो सहाबा अपना मक्का, अपना घर, अपना वतन छोड़कर मदीना आ गए थे, उनका जो सामान वगैरह था, तो उसको तिजारत सामान बना के अबू जहल ले जा रहा था दूसरे शहर उसको बेचने के लिए। तो वो रास्ता जो है मदीना से होते हुए गुजरता था, ठीक है, मदीना से होते हुए वो रास्ता गुजरता था, ये यानी कि इसी जगह से। तो हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में खबर आई कि सहाबाओं का सामान वो गलत तरीके से अबू जहल और एक देखो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, वो उनको, ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और मैं नाम आपको ये नीचे लिख के दिखा दूंगा मैं, अबू सुफियान। तो अबू सुफियान उनका सामान लेके तिजारत के लिए लेके जाने लगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम चलते हैं और उससे बात करते हैं, और ये गलत तरीके से जो सामान लेके जा रहा है, इससे हम अपने सहाबियों का सामान वापस लेंगे। तो अबू सुफियान के पास में जब ये बात पहुंची, तो उसने रास्ता अपना बदल दिया, दूसरे रास्ते से चला गया वो। खैर कोई बात नहीं, हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर, ये वो मस्जिद है जहाँ पर उन्होंने अपने खेमे लगाए थे। हमारे हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज यहाँ पे मस्जिद तामीर हो गई है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दिखाएंगे अंदर से। तो उन्होंने बोला खैर कोई बात नहीं, चले गए हैं वापस, तो इसी रास्ते से आएंगे, और हम वापस जब आएंगे तब हम उससे अपनी बात करेंगे, और हमारे सहाबाओं का जो सामान उसने गलत तरीके से तिजारत की है, अपना हिस्सा मांगेंगे। तो उसको, अबू सुफियान को फिर से भी बात पता चल गई कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ में बैठे हुए हैं। तो वो फिर रास्ता बदल के चला गया। खैर वो मक्का पहुँच गया, और मक्का पहुँचने के बाद में वो उसने वहाँ पर लोगों को बताया कि इस तरीके से जो है हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान लूटने के लिए बैठे थे। गलत तरीके से मैसेज दिया कि लूटने के लिए बैठे थे और हमारे ऊपर हमला करने वाले थे, इस तरीके से गलत बयानबाजी की। तब अबू जहल ने बोला कि मतलब ऐसे कैसे हो गया भाई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और चलो भाई, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, हुजूम को इकट्ठा किया, और बोला चलो यहाँ पर आके जो है वो जंग की जाएगी। और वो भी आगे अपने लश्कर के साथ में, बहुत बड़े लश्कर के साथ में आ गया यहाँ पर हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं से जो है जंग करने के लिए। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाओं को कहा कि कैसा रहेगा कि अगर इस जंग में हमारे साथ में फ़रिश्ते शामिल हो जाएं, और बस अल्लाह ताला के हुक्म से अभी जो मैंने आपको पहले पहाड़ी दिखाई, वहाँ पर फ़रिश्ते उतरे, और एक दिन में ही जंग ख़त्म हो गई और हमें फ़तेह हासिल हुई। बस उसमें हमारे जो 13 सहाबा थे वो शहीद हुए। तो ये है जंग बदर, और भी डिटेलिंग है जो मैं आपको रास्ते में बयान करते हुए बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मस्जिद के अंदर, आइए मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, और ये है मस्जिद अल अरैश। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे लगाए थे उस वक्त के दौरान, और देखिए कितनी शानदार खूबसूरत मस्जिद है। एक और वाक़या इससे जुड़ा हुआ है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने फरिश्तों के साथ में जंग होने के बाद वापस चले गए, तो उनको रास्ते में रोक लिया गया, जन्नत में वहाँ पे उनको रोक लिया गया, जो वहाँ पे फरिश्ते थे। तो उन्होंने जिब्रील अमीन से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कहा कि हम लड़ाई में शामिल होने गए थे। तो कह रहे किसकी लड़ाई में शामिल होने गए थे? बोला कि हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हम लड़ाई में शामिल होने के लिए गए थे, कुफ़ारों के साथ में। तो बोला आपने आते समय क्या हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि हम चले जाएं? तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस अपने पूरे फरिश्तों के साथ में वापस यहाँ पर आए, और उस वक्त इस जगह पे हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो
तो नमाज की हालत में कैसे परमिशन लें, तो उन्होंने अपनी बात रखी और हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर उन्हें परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी। और बाद में सहाबाओं ने पूछा कि हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात थी कि आज नमाज के वक्त आप मुस्कुराए। तो फिर हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ बताई कि जिब्रील अमीन वापस आए थे और मुझसे परमिशन मांग रहे थे। अब मैं नमाज की हालत में उन्हें कैसे परमिशन देता, तो मैंने उन्हें मुस्कुरा के परमिशन दे दी। और भाई नदी देखने को मिल गई, ये देखो पहाड़ के नीचे नीचे पानी भी है भाई उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए भाई सऊदी में नदी देखने को मिल रही है और क्या चाहिए, पानी भी है उसमें, ऐसा नहीं कि सूखी है। और ये देखिए खजूरों के बड़े घने बाग हैं भाई, बड़े घने बाग हैं। और भाई गरीबी तो हर देश में है, देखिए यहाँ पर। लेकिन ये वो लोग हैं जो शहर से बाहर चरवाहे का काम करते हैं ना, बुद्दू बोलते हैं इनको यहाँ पर। ये वो लोग हैं, उनके घर, उनकी रिहायशी है ये। सो फ्रेंड, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और जंग बदर की ज़ियारत हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और मस्जिद में भी जाने का मौका मिला और उस पहाड़ी पर भी गए जहाँ पर जिब्रील अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ में उतरे थे। देखिए क्या हालत हो गई, मतलब उस पहाड़ की, मतलब वो पूरा ज़र्रा ज़र्रा हो गया पहाड़। और उसके बाद में मैंने आपको वो मैदान भी दिखाया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग वापस मदीना शरीफ की तरफ। और भाई मदीना के तो क्या ही कहने, इसको तो बयां ही नहीं कर सकते कि क्या है वहाँ का, मतलब बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सुकून वाली जगह है भाई, ठीक है। और बस देखते हैं अगली ज़ियारत कहाँ की होगी। काफ़ी सारी मस्जिद हैं, मस्जिद कुबा है, मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद बिलाल है और भी ज़ियारत की जगह है मदीना में इंशाल्लाह। और बहुत कम है हमारे पास में, सिर्फ अब आधा दिन तो यहाँ पे निकल गया हमारा। बस कल शाम, मलबाज की शाम, कल का दिन, और कल हमें वापस निकलना है इंशाल्लाह। कल उम्रा होगा, मदीने का उम्रा, मतलब मदीने से जो मक्का की मिकात में एंट्री करेंगे वो वाला उम्रा होगा। तो वो भी बहुत बड़ा उम्रा है, उस उम्रा को करने का मौका मिलेगा। तो सर कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो पहाड़ पर से एक चीज़ लिया हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ। इसका खुशबू पहले बताइए क्या है, गुलाब से बेहतर है कि नहीं ये बताइए। अरे बेहतरीन, ये सर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना का कोई दरख्त है, इससे बहुत मुफीद है। इसके तेल, इसका दतमन, मैंने इसका सिर्फ एक पत्ती लिया है, हाँ, जो गुलाब के फूल से बेहतर इसका सुगंध है। एक बार और दीजिए मुझे, लकड़ी का भी बता दे कुछ। और मैंने लिया हूँ उधर से एक वो भी लिया है ना, अर्क का दतमन, और ये लिया हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं अर्क का दतमन के लिए, बहुत बार बोले हैं मिसवाक के लिए, इसीलिए मैंने लिया हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मदीना में कहीं ज़ियारत के लिए जाएंगे और दिखाएंगे आपको वहाँ की ज़ियारत। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। और बाई चांस अगर मैंने कुछ वीडियो में गलत बयान कर दिया है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको सही कर दें कि नहीं आपने इस जगह पे ये चीज़ बोली है, आपने ये चीज़ गलत बोली है और ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। और मैं तहे दिल से उसको एक्सेप्ट करूँगा उसको, क्योंकि भाई नॉलेज ज़्यादा नहीं है हमें, ठीक है। तो ज़रूर लिखें, जहाँ पे गलती है उस गलती को ज़रूर सुधारें और ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगली वीडियो में मेरे साथ फिर से जुड़िए। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।